ओम श्री साई राम। सबको स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा के एक कविता मातृभूमि का अध्ययन करें। सबसे पहले हम कवि परिचय कर लें। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन माने एडिटिंग। ही वॉज एन एडिटर। उनकी चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार सिनेमा निर्माण हुआ है। भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। उस उपन्यास को, उपन्यास माने नॉवेल, कादंबरी, भूले बिसरे चित्र उपन्यास को साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला है। और उनके अन्य उपन्यास हैं, अन्य नॉवेल्स हैं, अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा। और उनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं। मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ उनके कहानी संग्रह हैं। और 2 नाटक भी लिखे हैं उन्होंने, मेरे नाटक और वसीयत। इस कविता का आशय माने उद्देश्य, इस कविता में उन्होंने मुख्य विषय क्या बताया है? यह देश प्रेम की एक कविता है, देशभक्ति की एक कविता है। कवि मातृभूमि को प्रणाम करते हुए यहाँ रहने वाली प्राकृतिक संपदा का वर्णन करते हैं। यहाँ जो प्राकृतिक संपत्ति है इसका वर्णन करते हैं। इसके साथ भारत के महापुरुषों का भी स्मरण करते हैं। इस देश में जो महापुरुष, जो अवतारी पुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, उन्होंने क्या महान कार्य किया है, तो उनको भी वे स्मरण करते हैं। अब सीधे हम कविता को देखेंगे। कविता को एक बार हम गाएंगे। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है, मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम, मुक्त हस्त तू बांट रही है, सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका,
ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, एक हाथ में न्याय पताका। ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ हैं, जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ हैं। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द अब हम देखें। तो पहला है अमर शब्द। अमर माने शाश्वत, जो कभी नहीं मरता है, इसे अमर कहते हैं। और शायित, ये इस देश में अनेक महापुरुष शायित हैं। शायित हैं माने सोए हुए हैं, सोए हुए हैं। इसका अर्थ है यहाँ ये इस जन्म में जन्म लिया है इस धरती में, और यहाँ महान कार्य किया है और यहीं रहे हैं, यही इसका मतलब है शायित। सुहाना, सुंदर, मनोहर। और हस्त, हस्त माने हाथ। गुंजना, प्रतिध्वनित होना। उर माने हृदय। हृदय हमारे देह के भीतर भी है और बाहरी भाग को यहाँ कहा गया है, तो उसे छाती माने हृदय के ऊपर का भाग। धन धाम, संपत्ति का घर माने संपत्ति का संग्रह। युक्त, मेल या युक्त, साथ। जो साथ है इसे युक्त अथवा युत कहते हैं। अब हम इस कविता में दो प्रकार के एक विशेष शब्द आ गए हैं, तो इसके बारे में अब हम समझ लें। तो एक नमूने का शब्द है शब्द युग्म। युग्म माने शब्दों का जोड़ा, पैर, जते। यहाँ विभिन्न दो शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है। इस शब्द युग्म में, शब्दों के जोड़े में विभिन्न प्रकार के शब्द साथ साथ आ जाते हैं। उदाहरण के देखिए, हरे भरे, फल फूल, वन उपवन, ये शब्द युग्म हैं, शब्दों के जोड़े हैं। तो दूसरे नमूने का शब्द है द्विरुक्ति। द्विरुक्ति माने एक ही शब्द की पुनरुक्ति। पुनरुक्ति माने दोबारा इसका उपयोग होना, रिपीटिशन कहते हैं उसे। तो इसमें एक ही शब्द की पुनरुक्ति होती है, रिपीटिशन होता है, एक ही शब्द बार बार आता है। तो शब्द युग में दो शब्द अलग अलग शब्द आ जाते हैं। द्विरुक्ति में एक ही शब्द दो बार आ जाते हैं। देखो यहाँ शत शत, शत शत माने सौ सौ, सैकड़ों सैकड़ों, नूरू नूरू। कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, क्रोर्स क्रोर्स। तो एक ही शब्द दो बार आता है, इसे द्विरुक्ति कहते हैं। एक दो शब्द अलग अलग आ जाते हैं तो उसे शब्द युग्म। ये परीक्षा में भी आ जाता है, बहुत उत्तम नमूने का शब्द हैं। तो अब हम सीधे भावार्थ देखें। कवि मातृभूमि को देवी समझते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसको गौरव देते हैं। भारत माता को सैकड़ों बार, नूरारू बारी, शत शत बार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। देवी को प्रणाम करने के जैसे गौरव से प्रणाम करते हैं। क्यों? वह त्याग, सेवा, बलिदान करने वाले कई महापुरुषों की माता है। इस देह में इस भारत माता ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने बड़ा त्याग किया है, बड़ी सेवा की है, अपना त्याग करके, अपना बलिदान करके इस देश को बचाया है, इस देश को उन्नति की ओर ले गए हैं उन्होंने। इसलिए कवि उसे सौ सौ बार, इसलिए भारत माता को कवि सौ सौ बार प्रणाम करते हैं। हम किसी महापुरुष को एक बार प्रणाम करना ही बड़ी बात है, तो सौ सौ बार हम प्रणाम करें तो इसकी महानता कितनी है।
सौ बार वंदना करते हैं, कुछ गलत छपा है, वंदना होना चाहिए, वंदना हुआ है, वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। महान साधना करके, कौन कौन इस देश में महापुरुष आए हैं महान साधना करने वाले करके, गांधी, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और राम, अवतारी पुरुष राम, जैसे महापुरुष, अवतारी पुरुष और महापुरुष इस भारत माता की छाती में, चेस्ट में, यदेली, इस भूमि में सोए हुए हैं। तो सोए हुए हैं मतलब नींद करना नहीं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ महान साधना की है और इस देश को बड़ी उन्नति की ओर ले गए हैं। भारत देश की कीर्ति के लिए वे कारण बन गए। तो ऐसी पवित्र भूमि, ऐसी महान पुरुषों की, अवतारी पुरुषों की पवित्र भूमि, मातृभूमि को कवि शत शत बार प्रणाम करते हैं। तो शत बार प्रणाम करने के लिए भारत भूमि में इतना महान कार्य हुआ है, महापुरुष पैदा हुए हैं, तो इसलिए इसे शत शत बार, सैकड़ों सैकड़ों बार, 100 टाइम्स प्रणाम करना भी बहुत कम होता है। तो ऐसा गौरव देते हैं कवि मातृभूमि भारत माता को। तो इस दूसरे भाग में यहाँ हरियाली से भरे सुंदर खेत हैं। तो भारत माता ने यहाँ रहने वाले लोगों को जीवन बिताने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या क्या किया है। नदियों से पानी बहाया है, बड़े बड़े नदियों में, और दोनों किनारों पर सुंदर खेत हैं। इन खेतों में जो खाने के लिए चावल, गेहूं इत्यादि सब कुछ जो चाहिए इसको पैदा किया है, वे सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही इधर उधर फल और फूलों से शोभित वन उपवन, केवल खेत नहीं वन भी पैदा हुए हैं। इनमें तरह तरह के पेड़, तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल, तरह तरह के उपवन भी शोभित हैं इस धरती पर। और यह बाहर हुआ, धरती के बाहर हुआ, धरती के भीतर क्या है? धरती के अंदर कई खनिजों का, धरती के अंदर कई लोह, सोना, चांदी, यह सब खनिजों का की अपार संपत्ति है। तो लोगों को जीवित रहने के लिए धन भी चाहिए ना, संपत्ति चाहिए ना। तो माता ने अपनी गर्भ के भीतर, धरती के भीतर इन खनिजों को छिपा दिया है, बहुत मूल्यवान है, वही संपत्ति है, वह भी एक संपत्ति है। तो भारत माता इस प्रकार मातृभूमि सबको खुले हाथ से, ये संपत्ति जो उसके भीतर है, इसे खुले हाथ से, ओपन हैंड, मुक्त हाथ से, उदारता से, मुक्त हाथ, खुले हाथ माने उदारता से, करुणा से, दया से, अर्थात उदारता से सुख संपत्ति बांट रही है। अपने में जो धन है, जो संपत्ति है, सुख संपत्ति है, जो धन है, जो धन का घर है, धन का घर माने धन का संग्रह, खजाना, यह सब बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सबको दे रही है भारत माता, करुणा से, दया से। इसलिए करुणामयी भारत माता, सब कुछ देने वाली यह करुणामयी भारत माता को कवि 100 बार प्रणाम करते हैं। भारत माता को कवि 100 बार, सैकड़ों बार, शत बार प्रणाम करते हैं। और तीसरा भाग देखें हम, यहाँ माने अपने एक हाथ में समानता का, न्याय का पताका पकड़ लिया है। भारत माता ने अपने एक हाथ में न्याय का पताका, तो पताका पहनने का मतलब है एक प्रकार से घोषणा करना, मैं तुम्हें न्याय देती हूँ। तो इसे घोषणा करने के लिए न्याय पताका एक हाथ में पकड़ लिया है। मतलब यहाँ सब कुछ को समानता का न्याय मिलता है, वो किसी भी जाति का, धर्म का, वर्ग का हो, उसे इस देश में न्याय मिलता है। और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप पकड़कर भारत माता ने अपने दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, यहाँ कितने विद्वान, कितने ज्ञानी, कितने महापुरुष, कितने ऋषि, कितने अवतारी पुरुष अपने ज्ञान से इस देश को समृद्ध बना दिया है। तो ज्ञानी बना देती है सबको भारत माता। कवि भारत माता से प्रार्थना करते हैं, ऐसी भारत माता से कवि क्या प्रार्थना करते हैं कि इस न्याय और ज्ञान से,
जो भारत माता के पास न्याय और ज्ञान है, इससे वो दुनिया का परिवर्तन कर दे। उसने इस देश को परिवर्तन करने की कोशिश की है। यहाँ ज्ञानी है, यहाँ संपत्ति है, यहाँ देश के लोगों को सुख में रहने के लिए बहुत कुछ त्याग किया है भारत माता ने। केवल इस देश को नहीं, वह दुनिया का परिवर्तन करने वाली है। इस देश को वह परिवर्तन करती है भारत माता, दया से, करुणा से। इसी प्रकार दुनिया के लोगों को भी यहाँ के ज्ञान से परिवर्तन करने वाली है, कर रही है। वह वो उसे इस कार्य में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उपकार करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए कोटि कोटि संख्या में उसके साथ हैं। भारत माता अकेली नहीं है। यहाँ 130 करोड़ लोग हैं। भारत माता की इस संपत्ति को, ज्ञान को दुनिया में बांटने के लिए, परोपकार करने के लिए, सेवा करने के लिए 130 लोग हैं। 130 कोटि कोटि करोड़ों लोग हैं उसके साथ। सब मिलकर जय हिंद की घोषणा कर दें। तो ऐसी भारत माता ने कितना उपकार किया है, कितनी करुणा दिखाई है। इसलिए हम सब साथ मिलकर भारत माता की जय, जय हिंद कहकर हम घोषणा कर दें। तो यह ध्वनि, यह घोषणा की ध्वनि, यह जय हिंद की घोषणा की ध्वनि देश के सभी गांवों में और नगरों में, ग्रामಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ प्रतिध्वनित हो जाएं। गांव गांव के कोने कोने में भारत माता की यश, कीर्ति की घोषणा पहुंच जाए, इसकी प्रतिध्वनि पहुंच जाए। विश्व को परिवर्तन का संदेश देने वाली भारत माता। तो भारत माता केवल भारत के लिए सीमित नहीं है, यह विश्व को, दुनिया को परिवर्तन का संदेश देने वाली है। तो ऐसी भारत माता के चरणों में कवि शत शत बार प्रणाम करते हैं। सैकड़ों सैकड़ों बार, नूरारू बारी प्रणाम ಮಾಡ್ತಾರೆ, नमस्कार ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो प्रणाम करते हैं, कई बार शत शत बार प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार की एक देशभक्ति की कविता हमने समाप्त की है। अब हम इस कविता का संदेश देखें। हमारे शरीर को जन्म देने वाली भारत माता और आहार उत्पन्न करके जिंदगी भर पालन पोषण करने वाली मातृभूमि या देश माता स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। तो जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है। ये दोनों माता हैं, जन्मभूमि और जन्म देने वाली माता, ये दोनों माताएं स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। यहाँ जिंदगी शब्द कुछ गलत छपा है, जिंदगी ठीक कर लो। और हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुए ज्ञान को हमें आचरण में लाना है। तो केवल इस कविता में जो अच्छी बातें हैं, जो त्याग, प्रेम, देश प्रेम, उदारता, परोपकार, ये सब अच्छी बातें हैं, इन सब को यह ज्ञान के रूप में हमने हमारे पूर्वजों से पाया है। तो इसे आचरण में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है। जितना भी ज्ञान हो, आचरण में नहीं लाते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं, कोई सुख नहीं, किसी को इससे उद्धार नहीं होता। देश के भाई बहनों की सेवा करनी चाहिए। आचरण करके हम सेवा करें, सेवा करना ही आचरण है। तो अच्छे गुणों को, अच्छे स्वभावों को आचरण करना ही हमारी सेवा है। हम इस दुनिया को करने वाली, इस देश को करने वाली सेवा है। जब हम में प्यार, कौन से गुण? प्यार का गुण, सेवा का गुण और देशभक्ति की भावना है, तभी हम सुखी रहेंगे। तो हम में सुख रहने के लिए केवल संपत्ति पर्याप्त नहीं है, केवल संपत्ति से हमें सुख नहीं मिलता। देशभक्ति, सेवा, प्यार जैसी भावना, अच्छे गुण हम में हैं, तभी हम सुखी रहेंगे। हम सुख का जीवन बिता सकते हैं। तथा केवल हम सुख में रहना नहीं, दुनिया के लोगों को भी सुखी बना सकते हैं। हम भारत देश के लोग सुख में रह सकते हैं अच्छे गुणों को, अच्छी भावनाओं को आचरण में लाने से।
तो केवल हमारे देश के लोगों को सुख नहीं, दुनिया भर के लोगों को भी हम यह संदेश देकर उन्हें भी हम सुख में रहने के लिए एक मौका देंगे। अब इस कविता के कुछ अभ्यास, कुछ प्रश्नोत्तर हम देखें। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम करते हैं? किसे माने किसको प्रणाम करते हैं? कवि मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। उत्तर। दूसरा प्रश्न, भारत माँ के हाथों में क्या है? भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका, दूसरे हाथ में ज्ञानदीप है। इन दो बातों को उसने पकड़ लिया है दोनों हाथों में। तो तीसरा प्रश्न, आज माँ के साथ कौन है? आज माँ के साथ कोटि कोटि भारतवासी हैं। चौथा प्रश्न, सभी ओर क्या गूंज उठा है? क्या प्रतिध्वनित होता है? उत्तर, सभी ओर जय हिंद का नाद, जय हिंद की घोषणा का स्वर गूंज उठा है, प्रतिध्वनित हो रहा है। पांचवा प्रश्न, भारत के खेत कैसे हैं? खेत माने गद्देगढ़। भारत के खेत सुहाने हैं, सुंदर हैं। छठा प्रश्न, भारत भूमि के अंदर क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। खनिजों का, सोना चांदी तांबा जैसे खनिजों का अपार धन संग्रह भरा हुआ है। और सातवां प्रश्न, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? अपने पास रहने वाली संपत्ति और धन, इसको कैसे बांटती है? उत्तर, सुख संपत्ति धन धाम माने यहाँ धन का संग्रह को माँ मुक्त हस्त से, खुले हाथ से, उदारता से बांट रही है। आठवां प्रश्न, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? निवेदन करना, प्रार्थना करना। किससे प्रार्थना करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं, मातृभूमि से प्रार्थना करते हैं कि जग का रूप भी बदल दे, केवल भारत का रूप नहीं, पूरे जग का रूप बदल दे। तो मातृभूमि से इसके लिए निवेदन करते हैं कवि। नौवां प्रश्न, जय हिंद का नाद, स्वर कहाँ कहाँ गूंजना चाहिए, कहाँ कहाँ प्रतिध्वनित होना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगरों में, शहरों में और गांवों में गूंजना चाहिए, प्रतिध्वनित होना चाहिए। शहरों के, गांवों के कोने कोने तक इसकी ध्वनि पहुंचनी चाहिए। तो 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। दूसरे नमूने का प्रश्न तो पहले हमने देख लिया एक वाक्य में कैसा उत्तर लिखा जाता है। अब 2 या 3 वाक्यों में उत्तर कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उत्तर लिखा जाता है, देखिए हम। पहला प्रश्न, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसमें कैसे प्रकृति सौंदर्य का वर्णन हुआ है? उत्तर, कृषि के कारण यहाँ खेत हरियाली से, हरे भरे रंग से, हरे हरियाली के रंग से भरकर सुंदर दिखते हैं। खेतों में यहाँ कृषि हो रही है, हरा रंग भरा हुआ है। और वन उपवन, फॉरेस्ट और गार्डन, वन और उपवन भी फल फूलों से भर गए हैं। भूमि के अंदर खनिजों का अपार धन भरा हुआ है। तो यह पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरे प्रश्न का 2-3 वाक्यों में उत्तर देखिए हम। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है, कैसे शोभित है, कैसे प्रकाशित है? उत्तर, भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में उसने ज्ञानदीप पकड़ा हुआ है। ज्ञानदीप पकड़ा हुआ है माने यहाँ ज्ञानी पैदा हुए हैं, उन्होंने ज्ञान दिया है। कवि मातृभूमि से कितनी विनती करते हैं कि वह अपने इस न्याय और ज्ञान से जग का परिवर्तन कर दे। अब तीसरे नमूने का मुख्य प्रश्न, अनुरूपता। अनुरूपता माने एक के जैसे दूसरा, अनुरूपता। तो यहाँ पहले 2 शब्द हैं, इसका जो संबंध है इसके अनुरूप तीसरे और चौथा शब्द हमें चुनना, चौथा शब्द चुनकर वहां लिखना चाहिए। तो इसे अनुरूपता कहते हैं। एक शब्दों का जोड़ा जो जिस संदेश देता है, जो अर्थ देता है, वही अर्थ तीसरा और चौथा शब्द देना चाहिए। तो वसीयत जो
लेखक ने, कवि ने लिखा हुआ एक नाटक है, नाटक का नाम है यह। तो यहाँ भी चित्रलेखा भी किसी एक का नाम होना चाहिए, उपन्यास का, कादंबरी, उपन्यास, नॉवेल, इसका नाम है। अब दूसरा प्रश्न, शत शत, यहाँ इसका अर्थ, यहाँ इस शब्द भेद जो हमने देख लिया है, द्विरुक्ति, शत शत, एक ही शब्द की पुनरुक्ति। तो इसी प्रकार इस शब्द को दूसरे नमूने का शब्द यहाँ दिया है, अलग अलग शब्द दिया है, हरे भरे शब्द युग्म, इसे हमने पहले देख लिया है। और तीसरा प्रश्न, बाएं हाथ में क्या पकड़ लिया है? बाएं हाथ में, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में, तो न्याय पताका। तो दाहिने हाथ में क्या पकड़ लिया है? ज्ञानदीप, ये कविता में आ गया है यह। और हस्त शब्द का अर्थ दिया है इधर, तो यहां भी अर्थ देना चाहिए, मतलब देना चाहिए। हस्त का हाथ है, पताका, झंडा, फ्लैग। और मुख्य प्रश्न, चौथा प्रश्न, दोनों खंडों को जोड़ कर लिखिए। दो अलग अलग शब्दों का समूह दिया जाता है परीक्षा में तुम्हें, तो परीक्षा में देते समय कुछ उलट पलट करके इसका स्थान बदल कर दिया जाता है। यहाँ हमें सही अर्थ तुम्हें जोड़कर दिखाया है, तुम्हारे प्रश्न पत्र में अलग अलग होता है, तो यहाँ हमने जोड़कर तुम्हें दिखाया है। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, यहाँ उत्तर दिया है हमने। फल फूल से युत वन उपवन, एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो खाली स्थान भरी है, तुम्हें ऐसा वाक्य दिया जाता है तो बीच बीच में कुछ स्थान खाली, रिक्त, वेकेंट छोड़ दिया जाता है, तुम्हें लिखना चाहिए। तो यहां हमने लिख लिया है। तो पहला प्रश्न है, कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरा वाक्य, भारत माँ के उर में, छाती में गांधी, बुद्ध और राम शायित हैं, सोए हुए हैं। वन उपवन फल फूलों से युक्त है, फल फूलों से युक्त है। मुक्त, तो यह जगह खाली छोड़ दिया गया था। मुक्त हस्त से, खुले हाथ से, उदारता से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सभी ओर जय हिंद घोषणा, जय हिंद का नाद स्वर गुंज उठे, प्रतिध्वनित हुए। तो छठा, सिक्स्थ मेन क्वेश्चन, मुख्य प्रश्न, एक हाथ में से यहां से साथ में तक अल्योरेगे 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। निम्न तुम्हारी इस कविता के एक भाग में यहां से यहां तक 4 पंक्तियां हैं, उन्हें लिखकर उसका भावार्थ लिखिए। हमने भावार्थ दिया है, उससे चुनकर तुम्हें लिखना है। 7वां मुख्य प्रश्न, कविता के मध्य भाग की 7 पंक्तियों को कंठस्थ करके लिखिए। कंठस्थ करना माने बाई पाठ, बाई हार्ट करके लिखना चाहिए। वह कहाँ से कहाँ तक? कविता में 3 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तीसरा भाग मध्य भाग है, तो उस मध्य भाग की 7 पंक्तियां, 7 लाइन्स, हरे भरे से प्रणाम तक, ये 7 पंक्तियां तुम्हें याद रखना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए। परीक्षा में लिखने के लिए ऐसा ही प्रश्न आ जाता है। तो कंठस्थ करने का एक विधान है, कई बार लिखना। तो एक बार लिखने से 5 बार पढ़ने का फल मिलता है। 1 ಬಾರಿ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಬಾರಿ ಓದಿದ ಫಲ ಉಂಟು। ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ। तो कंठस्थ करने का एक विधान है, कई बार लिख कर याद कर, तब लिखने में कोई गलतियां नहीं होती हैं। तो इस प्रकार तुम अध्ययन करो। तो इस प्रकार हमने इस कविता का अध्ययन अब समाप्त किया है। धन्यवाद, थैंक यू।